हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। हेडिंग डाल लीजिए, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जैसे आपको स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ जीपी को तो पता ही है। स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ जीपी क्या होती है, ए फर्स्ट टर्म ए होता है और उसमें कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं हर एक टर्म में। तो स्टैंडर्ड अपीयरेंस में हम जीपी लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम एन टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, तो एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, फिर थर्ड ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए आर की पावर एन। अब हमने ए पी में क्या किया था, उसी टर्म को पलट कर फिर से लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब हम एस एन, जो एस एन है उसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एस एन इंटू आर से मल्टीप्लाई, और एक टर्म हम आगे शिफ्ट करके लिख देंगे। यहाँ पे एक टर्म और पीछे का लिख लीजिए, ए आर की पावर एन माइनस टू, ए आर की पावर एन माइनस टू। अब जैसे हम एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखेंगे, तो एक टर्म ये इसमें आर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए आर प्लस सेकेंड टर्म में ए आर स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म में ए आर क्यूब प्लस ऐसे यहाँ पे क्या, ए आर की पावर 4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे क्या है, जब हम इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, क्योंकि हम एक टर्म शिफ्ट करके लिखे हैं। तो ये हो जाएगा, ये ए आर की पावर एन माइनस वन होगा, ये हो जाएगा ए आर की पावर, जब हम एक आर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन माइनस टू में एन माइनस वन हो जाएगा, प्लस ए आर की पावर एन, ए आर की पावर एन। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, एस एन माइनस आर एस एन, एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू, अब ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए, इसके नीचे ये टर्म बच रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और सब टर्म माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो जब ए से यहाँ पे ऐड जीरो सम यहाँ पे होगा, कुछ नहीं है, ठीक। तो ए से जीरो कोई मतलब ए ही बचेगा। उसके बाद देखिए, ए आर से ए आर कैंसिल, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कैंसिल, ए आर क्यूब कैंसिल, इसी तरह हर एक टर्म कैंसिल होता चला जाएगा ए आर एन माइनस वन तक। और ये हमने शिफ्ट करके एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखे हैं, तो ए आर की पावर एन माइनस का बचेगा, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया है। तो माइनस क्या बचेगा, माइनस ए आर की पावर एन। अब यहाँ से एस एन कामन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, एस एन वन माइनस आर इज इक्वल टू ए, यहाँ से ए कामन ले लेंगे तो वन माइनस आर की पावर एन। अब एस एन सम ऑफ जी पी एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। तो अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे माइनस कामन ले लें, माइनस कामन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस का आ जाएगा बाहर, आर की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, अपान फिर माइनस कामन लेंगे तो आर माइनस वन। तो हम इस फॉर्म में लिख दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको सम ऑफ जीपी का ये फार्मूला याद करना है। और यहाँ पे एक कंडीशन है, आर इज़ नॉट इक्वल टू वन, आर इज़ नॉट इक्वल टू वन। और वो देख लीजिए, जब आर इक्वल टू वन होगा तो क्या होगा, जब एस एन इज इक्वल टू एन टाइम्स इंटू ए फर्स्ट टर्म, व्हेन आर इक्वल टू वन। तो देखिए, ये जो होंगे ये टर्म्स, ये आपको याद कर लेना है, ये सम ऑफ जीपी के फार्मूला है।
तो आपको ये प्रूफ मिल गया कि कैसे आया सम ऑफ जीपी, और उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, इसी को अप्लाई करना होगा। सो नाउ आई एम मूविंग ऑन द क्वेश्चन साइड। Now we are taking question लिखिए, find the sum of 1 to 7th, find the sum of 1 to 7th term of series है 3 + 6 + 12 प्लस 3 2 6 24 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपको सीरीज़ दी गई है। 7th टर्म ऑफ सीरीज़ का आपको सम फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए ए फर्स्ट टर्म जो होगा a = 3 हो जाएगा, और कॉमन रेशियो r = A2/A1 6/3 = 2, आपका कॉमन रेशियो मिल गया। अब Sn = क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, AR⁻n - 1/R-1। अब देखिए Sn हमको 7 टर्म तक निकालना है, तो n की वैल्यू S7 डाल दो, S7 = A 3 हो गया। अब R 2 है और 2n की वैल्यू 7 - 1/R2 - 1, तो S7 = 3, 2 की पावर 7 क्या होगा 128 - 1/1, तो S7 यहाँ से आपका आ जाएगा 3 127। S7 = 3 7 जा 21 1 2 3 2 6 3 7 21 3 6 2 8 3 1 381, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं था, आपको इस क्वेश्चन में सम का फार्मूला आना चाहिए और जीपी का बस लगा देना, वो तो बस इंट्रोडक्शन है कि ये फार्मूला कैसे आप अप्लाई करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मिटाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी। डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी। यदि a = 3 दिया हुआ है, Tn = 96 दे रखा है, Sn = 189, Sn = 189। डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी, मतलब ये बोल रहा है कि डिटरमाइन, ये जीपी फाइंड कर रही है, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स आपका Sn दे रखा, तो Sn आप यूज़ कर लो पहले, वहाँ से Sn = AR⁻n-1/R-1, और Tn भी दे रखा, तो Tn का क्या फार्मूला होता है, Tn = AR⁻n-1। तो यहाँ से Tn है 96 और A है 3, R⁻n-1। अब देखिए यहाँ पे Sn कितना दे रखा, 189 = A, फर्स्ट टर्म 3 है, R⁻n-1/R-1। तो यहाँ से कैंसिल कर दिया, 3 3 जा 9 3 2 जा 6, तो कितना हो जाएगा 32 = R⁻n-1। अगर जैसे हम यहाँ पे क्या करें, एक यहाँ पे हमको R⁻n पता है, ये R⁻n-1 है, दोनों तरफ R से मल्टीप्लाई कर दें,
इफ़ मल्टीप्लाई बाई आर की पावर n माइनस वन, हम n माइनस वन से आर की पावर n आर ओनली आर से मल्टीप्लाई कर दें। इफ मल्टीप्लाई बाई आर ऑन बोथ साइड तो क्या हो जाएगा 32r इज इक्वल टू आर की पावर n माइनस वन इंटू आर। तो यहाँ पे इसकी पावर 1 होगी तो ऐड हो जाएगा, तो r n माइनस वन प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 32r इज इक्वल टू आर की पावर n। यहाँ हमको r की पावर n की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे कैंसिल करिए 3 18 3 3 9, तो 63 इज इक्वल टू r की पावर n, ये r की पावर n 32r माइनस वन अपान r माइनस वन। इसको इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 63r माइनस वन इज इक्वल टू 32r माइनस वन। इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 63r माइनस 63 इज इक्वल टू 32r माइनस वन। तो अब हम 32r इधर भेज दीजिए, तो 63r माइनस 32r 63 माइनस वन, तो कितना हो जाएगा 63 टू 1 63 31r, तो r इज इक्वल टू 31 टू जा 62, r इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे r की वैल्यू 2 फाइंड हो गई। ये क्वेश्चन ये था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मतलब क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट प्रूफ के साथ होगा, और क्वेश्चन भी हम इतने करा देते हैं कि उन क्वेश्चन को करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आज का ये है, क्वेश्चन है x, देखिए लिख देते हैं x प्लस 1 अपान x का होल स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 5 प्लस 1 अपान x की पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल 10 टर्म्स, टिल 10 टर्म्स। हमको इसका सम फाइंड करना है, फाइंड सम, टिल 10 टर्म्स यहाँ लिख लीजिए, फाइंड सम, टिल 10 टर्म्स आगे लिख लीजिए, फाइंड सम। देखिए इसमें अब कुछ आपको समझ में तो आ नहीं रहा है, ऐसे x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर, तो ये अगर जैसे हम इसको स्क्वायर खोल के देखेंगे तब कुछ हमको पता चलेगा यूजुअली टाइप से कि क्या हो रहा है। तो चलिए स्क्वायर खोल के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, तो 2 ही होगा, प्लस एक्स का क्यूब खोलिए तो एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 6 प्लस 2 प्लस एक्स की पावर 10 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 10 प्लस 2 प्लस डॉट 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 टिल 10 टर्म्स तक हो जाएगा, टिल 10 टर्म्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाता है ऐसे डायरेक्टली तो करने में हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप खोलते नहीं उसको अंदर से, मतलब सोचने की हो भी सकता था क्वेश्चन, लेकिन देखिए अभी हो जाएगा। तो x, अब देखिए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर और x की पावर 6 x पावर 10 ये जीपी बना रहे हैं, तो हम इनको एक तरफ लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 10 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे एक्स की पावर 10 टिल n टर्म, टिल 10 टर्म्स, 10 टर्म्स टिल n टर्म्स, ये ऐड हो जाएगा। अब प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 10 प्लस डॉट 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 टिल
10 टर्म्स, टिल 10 टर्म्स। अब एक्स स्क्वायर, अब 2 बचा है, तो 2 कितने टाइम होगा, 2 भी 10 टाइम्स होगा, तो 2 + 2 को 10 टाइम्स ऐड करोगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 + 2 + 2 प्लस डॉट 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 प्लस 2, ये कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स है। अब 10 टाइम्स 2 को ऐड करोगे तो 10 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको यहाँ पे जो जीपी बन रही है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है a = x² और कॉमन रेशियो जो है वो है x⁴, नहीं x² x⁴ ही तो बनेगा ना। कॉमन रेशियो है, मतलब ऐसे निकाल लीजिए b x⁴/x², तो कितना हो जाएगा x⁴, कॉमन रेशियो x⁴। तो यहाँ से Sn का सम का फार्मूला लगा दीजिए। Sn = क्या होता है, Sn = a r⁻1/r-1। तो ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a जो है 1/x² है, r जो है ये हो जाएगा 1/x⁴/1/x²। तो क्या हो जाएगा 1/x⁴ इंटू पलट के मल्टीप्लाई x²/1, तो ये बचेगा 1/x⁴। कॉमन रेशियो इसका ये हो जाएगा। और ये तो सिंपली 2 × 10 हो जाएगा। किसी चीज़ को 2 को 3 बार जोड़ो तो 2 2 4 2 6, इसी तरह 2 × 3 6 मल्टीप्लाई कर दो। तो अब यहाँ पे हम उसका फार्मूला, सम का फार्मूला लगा रहे हैं, तो क्या होगा, a है x², फिर r है x⁴ की पावर n -1 अपान r है x⁴ -1 प्लस यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 1/x², r क्या है 1/x⁴, तो इसका n -1 अपान 1/x⁴ -1 प्लस 2 × 10। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 10 टर्म्स तक है, तो x² x⁴ -1 अपान x⁴ -1 प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पे भी 10 रखना होगा, तो x² 1/x⁴ की पावर 10 -1 अपान 1/x⁴ -1 प्लस 20। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे फर्दर भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम वो सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं। आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसे यूजुअली ऐसे डायरेक्टली दे देता क्वेश्चन, तो उसको देख के आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, होल स्क्वायर लगा कुछ, तो उसको स्क्वायर खोलिए, कुछ ना कुछ करिए, तो उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न बनते हुए दिखेगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन 4, आस्क क्वेश्चन 4, फाइंड द सम ऑफ 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस टिल 15 टर्म डॉट टिल 15 टर्म टिल 15 टर्म्स टिल 15 टर्म्स। तो यहाँ पे देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जीपी बन रही है कि एपी बन रही है। ये एक पैटर्न टाइप का बन रहा है, तो इसमें आपको सोचना होगा। तो चलिए हम सोचते हैं, देखते क्या 7 जैसे कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 7 इससे कॉमन लेने पर ऑन टेकिंग 7 कॉमन लेंगे तो 7
0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.11 प्लस डॉट 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 टिल 15 टर्म्स तक हो जाएगा। तो अब देखिए 0.1 है, इसको हम क्या करेंगे 7 और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस डॉट 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 टिल 58 टर्म, सेम चीज़ टिल 58 टर्म तक होगा। अब यहाँ पे देखिए 7 माइनस 9 7/9 0.9, तो नीचे हम क्या हो गया 10 हो जाएगा, पॉइंट की जगह पे 1 और 1 0 प्लस 99/100 प्लस 999/1000 प्लस डॉट 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 टिल 58 टर्म हो जाएगा। अब 7/9 इसको हम क्या लिख सकते हैं 10-1। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो एक तरह से आपको मतलब ट्रिक पकड़नी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। इस तरह से आप बहुत सीरीज़ हो सकती है, मान लो 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, तो उसको आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से अब हम 10-1 लिख सकते हैं अपान 10 प्लस 100-1/100 प्लस 1000-1/1000 प्लस डॉट 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 टिल 58 टर्म हो जाएगा। अब 7/9 यहाँ से क्या होगा 10/10 1 - 1/10 प्लस 100-1 तो 100 100 1 - 1/100 प्लस 1000/1000 1 - 1/1000 प्लस डॉट डॉट टिल 58 टर्म तक हो जाएगा। अब देखिए 1 जो है 7/1 1 कितने बार होगा 15 टाइम्स होगा, तो 15 × 1 15 × 1, चलिए ऐसे लिख लीजिए 1 + 1 + 1 + 1 डॉट 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 टिल 58 टर्म टिल 15 टर्म्स, ठीक। और प्लस क्या होंगे माइनस 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस डॉट 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 टिल 15 टर्म्स तक ये हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे 7/9 1 टिल 15 टर्म्स तक 1 होंगे, तो 1 × 15 माइनस इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/10, तो हम यहाँ पे SN फार्मूला लगा देंगे। SN का फार्मूला क्या होता है SN = A r⁻n - 1/r-1। तो A है 1/10 A। अब R क्या है, R कैसे निकालोगे R = 1/100/1/10, तो ये हो जाएगा 10 ऊपर पलट के चला जाएगा अपान ये 100 हो जाएगा, तो 1/10 R की वैल्यू 1/10 आ जाएगा। R की वैल्यू 1/10 आ जाएगा, तो 1/10 की पावर n - 1/1/10 - 1। तो यहाँ से हम ऊपर का थोड़ा मिटा रहे हैं, यहाँ से मिटा के यहाँ लिखते हैं। यही चीज़ हम ऊपर लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 7/9 15 माइनस n की वैल्यू यहाँ पे हम क्या 15 डालेंगे, 15 टर्म्स हैं, तो 1/10 की पावर 15 - 1 अपान ये मल्टीप्लाई करा दो, तो 1 - 10/10। तो अब नीचे का मिटा देते हैं। सेवन अपान 9 15 माइनस ये 10 की पावर 15 उधर मल्टीप्लाई करा दोगे, तो ये आपका 1/10 एक तरह से यहाँ पे भी 10 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/10, तो ये 1/10 कैंसिल हो गया। यहाँ से हो जाएगा 1 - 10 की पावर 15 अपान -9, तो ये ऐड हो जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 -
10 की पावर 15, 1 माइनस 10 की पावर 15 अपॉन 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मिटाते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड 3 नंबर्स a, b, c बिटवीन 2 and 18। फाइंड 3 नंबर्स a, b, c बिटवीन 2 and 18 सच दैट their sum 25 and the numbers 2, a, b are in consecutive term in AP। the numbers आगे the numbers b, c, 18 are consecutive term of geometric progression। b, c, 18 are consecutive term of a geometric progression। तो यहाँ देखो फर्स्ट रिलेशन क्या दिया हुआ है, a, b, c बिटवीन 2 and 18 सच दैट दियर सम 25। तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 25 है फर्स्ट इक्वेशन। फिर दे रखा है द नंबर्स 2, a, b आर इन कंस्टिट्यूटिव टर्म ऑफ AP। तो AP का क्या वही होता है जो 2b इज इक्वल टू a प्लस b, ये फार्मूला होता है। तो वैसे यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2a इज इक्वल टू b प्लस 2, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। और ये GP में भी है, तो GP का मतलब क्या होता है C अपॉन B, रेशियो बराबर होते हैं ना। B, C, 18 GP है, दिया हुआ है B, C, 18 GP है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका रेशियो बराबर होता है, तो C अपॉन B इज इक्वल टू 18 अपॉन C। अब यहाँ से क्या हो जाएगा C स्क्वायर इक्वल टू 18B, ये आपके थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ से हम देखिए a की वैल्यू सेकंड में रखते हैं, जैसे पुट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड। तो फर्स्ट से क्या होगा 25 माइनस b माइनस c, यहाँ 2a है तो 2 इधर, हम 2a को चाहे तो ठीक। अब क्या हो जाएगा 2 फर्स्ट इक्वेशन से जैसे आप a निकालोगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस b माइनस c, 25 माइनस b माइनस c इज इक्वल टू b प्लस 2। इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू b प्लस 2। यहाँ से b इधर भेजोगे तो 3b इज इक्वल टू 2 इधर आएगा। देखिए जैसे b ये 2b इधर भेज दो, इसी तरह 52 इधर भेजो, माइनस 2 ये माइनस 2c लास्ट है ही यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 3b 48 माइनस 2c, ये आपको आ गया 48 माइनस 2c इज इक्वल टू 3b। अब यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल के थर्ड में पुट करेंगे, तो c क्या हो जाएगा, यहाँ से c हो जाएगा 48 माइनस 3b इधर भेजो 3b, ये 2c इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 48 माइनस 3b अपॉन 2।
सी, अब यहाँ पे देखिए, अब ये सी को इसमें पुट करिए, आप सी को इसमें पुट कर दीजिए थर्ड इक्वेशन में। तो सी को जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 माइनस 3b अपान 2 का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर में है, इज इक्वल टू 18b। तो यहाँ से देखिए तो 48 इंटू 48, ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 का 9b स्क्वायर माइनस 6, 2 इंटू 3 6, 4 48 8 आधा 4, ऐसे भी लिख सकते हो 48 इंटू 3 2 6b अपान 4 इज इक्वल टू 18b। तो 4 को इधर भेज दीजिए, 4 इधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, जगह कम होने के लिए हम यही कर रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 9। अब ये देखिए तो 3 से कैंसिल वो हो जाएगा, 3 हम जैसे कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, इंटू 3 एक कम 3 3 18 प्लस 9 3b स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2b इज इक्वल टू, यहाँ से 3 इंटू 6b इंटू 4, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या होगा 24b, ये हो जाएगा 16, 48 इंटू 16 होगा तो कितना आ जाएगा, 48 16 इंटू 8 यहाँ पे करेंगे, यहाँ कॉमन ले लिए हैं 3 ये फिर नहीं कैंसिल, ये फिर एक बार 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम 48 इंटू 48 किए तो 48 इंटू 48 प्लस 3 इंटू 3 9b स्क्वायर माइनस 48 इंटू 6b इज इक्वल टू 18b इंटू 4, इधर पहुँच गया। अब यहाँ से हम जैसे कैंसिल कर रहे हैं तो ये 3 से 3 6 इंटू b, ठीक। अब यहाँ से हम एक बार और 3 से कैंसिल कर सकते हैं, हाँ 3 से एक बार और करते हैं। तो यहाँ से अगर जैसे 3 से करेंगे तो 3 यहाँ कितना हो जाएगा, 3 एक कम 3 6 18 इंटू 16 प्लस यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 एक कम 3 6 18 इंटू 2b इज इक्वल टू 2 इंटू b इंटू 4। यहाँ से भी एक ये 3 इंटू 2 लिख सकते हो 6 को, तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल। अब 16 6 96 के 6 आता है 9, 16 कम 16 9 25, 256 प्लस b स्क्वायर माइनस 32b इज इक्वल टू 248b। अब यहाँ से क्या करो, b स्क्वायर माइनस 32b माइनस 8b प्लस 256 256 इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 40b प्लस 256 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 256 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, देखते हैं। तो 2 1 जा 2 2 4 3 16 2 6 12 2 4 8, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए तो 3 6 2 4 2 कम 2 6 2 8 16 2 4 8 2 2 2 1 2। देखिए क्या हो गया, अब यहाँ से देखिए तो हम 32 प्लस 8 लिख सकते हैं ना इसको, 32 8 40 भी हो जाएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 2 16 दूना 32, ये हो जाएगा 32 प्लस 8। तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, माइनस 32 प्लस 8b प्लस 256 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b कॉमन लीजिए, b माइनस 32 माइनस 8 हो जाएगा, तो माइनस 8 यहाँ से कॉमन लेंगे तो b माइनस 8 2 2 8 24 8 2 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b माइनस 32 b माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या b की वैल्यू 32
2 एंड b इज इक्वल टू 8। और इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है ABC बिटवीन 2 एंड 18 सच दैट, मतलब ABC की वैल्यू जो है वो 2 और 18 के बीच में है, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। और यहाँ से भी देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी 25 है, तो b ही जब 32 हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो इसलिए b इज इक्वल टू 8 सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से b इज इक्वल टू 8, b आपको 8 मिल गया, तो b 8 मिल गया, तो आप c यहाँ से निकाल सकते हैं। c स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 8, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 16, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 9 इंटू 2 इंटू 8, तो क्या हो जाएगा ये 9 इंटू 8 दूना 16, c स्क्वायर है तो c कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 3 इंटू 4 तो 12 हो जाएगा। अब b पता है आपको, c पता है, तो a निकाल लेंगे, a यहाँ से निकाल सकते हैं। 2a इज इक्वल टू b 8 प्लस 2, तो a इज इक्वल टू 10/2, तो a इज इक्वल टू 5, तो a आपकी वैल्यू 5 निकल आई, c की 12, b की 8। यहाँ पे लिख दीजिए a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू 12। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है। अब 6, फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज 1, ए दे रखा है 1, फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज 1, द सम ऑफ द 3 एंड 5th टर्म इज 90। क्वेश्चन लिख लीजिए, फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज 1, द सम ऑफ द 3rd एंड 5th टर्म इज 90, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ GP। तो दे रखा फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1 है, सम ऑफ द 3 एंड 5th टर्म, सम ऑफ द 3 एंड 5th टर्म मतलब 3t3 प्लस t5 इज इक्वल टू 90, और कॉमन रेशियो फाइंड करना। ठीक है, तो देखिए अब हम इसी में t3 मान लीजिए, हम लेट CR इज इक्वल टू R, तो t3 क्या हो जाएगा, AR के TN क्या होता है, AR की पावर n-1, तो t3 क्या होगा, A की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू R की पावर 3 -1 2 प्लस 5 1A इंटू R की पावर 5 - 1 4 हो जाएगा, 5 - 1 4 इज इक्वल टू 90। यहाँ से देखिए अब R की पावर 4 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 90, तो एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप, R की पावर 4 प्लस R स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 90 वैसे 10 इंटू 9 10 - 9 लिख सकते हैं, लेकिन निकालोगे कैसे आप, तो 90 का LCM निकाल लो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 5 2 जा 10, हम इसको देखें तो 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, तो 10 - 9 लिख सकते हैं ना, तो R की पावर 4 प्लस 10 - 9 R स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0, तो R की पावर 4 प्लस, अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो R स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ R स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ 10R स्क्वायर था तो 10 बचेगा। अब माइनस यहाँ पे माइनस है, मान लिया हम -9 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से R स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, माइनस माइनस कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा, 9 1 जा 1 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से R स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0, R स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से R स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो R स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0, R स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू -10, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू -10 पॉसिबल नहीं हो। अगर जैसे आपके पास कोई वैल्यू है, उसको हम स्क्वायर करेंगे, इवन टर्म्स में इन इवन पावर ले जाएंगे तो कभी निगेटिव नहीं आएगा। तो ये
केस कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो आर इज इक्वल टू +-3। आपका ये आंसर आ जाएगा, आर इज इक्वल टू +-3। ये एक्सेप्टेबल होगा दोनों वैल्यू, ठीक। और तो कुछ है नहीं कि +-3 तो हो ही सकता है, हाँ, आर +-3 हो सकता है। अगर जैसे और कुछ कंडीशन दे देते, पॉजिटिव लेना तो पॉजिटिव लेना पड़ता है ऐसे, तो चलो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी तो ले लेंगे, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप से होगा तब होगा, तो वो इसमें है नहीं, कुछ बोला तो था नहीं, तो हम वैसे लेंगे भी नहीं। अब देखिए एक और सम, मतलब आप एपी में जब पढ़ेंगे तो उसमें केवल एक ही टाइप का सम निकलने को हुआ है, वो भी केवल SN इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू 2 या a+l लिख दो उसकी जगह पे, ठीक। वो तो वैसे हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए एक और होता है सम ऑफ इन्फानाइट टर्म ऑफ GP, सम, ये तो लिखा रहने दो, सम ऑफ इन्फानाइट टर्म ऑफ GP। अब इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो देखिए क्या होगा, इन्फानाइट हो जाएंगे, ठीक। और जो R होगा, ये जो इस तरह की GP होगी इन्फानाइट टर्म की, वो R उसका कॉमन रेशियो मॉड R इज लेस देन 1, मॉड R इज लेस देन 1 का मतलब होता है R लाई करेगा 1 से -1 के बीच में, और R तो 0 होगा नहीं, वो ऑब्वियसली पता है, R इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए अब यहाँ पे SN इज इक्वल टू, उसी फार्मूले से प्रूफ हो जाएगा, a की पावर n-1 अपान r-1, ये हमारे पास फार्मूला है। अब देखिए r की वैल्यू 1 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो यहाँ पे देखेंगे तो r की वैल्यू जब 1 से 1 के बीच में लाई करेगी, जैसे मान लीजिए हम 1/2 ले लिए, तो इसकी जब पावर हम करें, पावर करेंगे, पावर कर दिए 4 नहीं 2 किए, 2 कर दिए तो एक 1/4 आएगा। तो इसका मतलब हम जब उसकी पावर बढ़ा रहे हैं तो वो सेल्फ नंबर जैसे जो होता था उससे भी कम हो रहा। पहले 1/2 की वैल्यू क्या थी 0.5, अब यहाँ पे क्या हो गई 1/4 इज इक्वल टू कितना हो गया 0.42 जा 8 4 5 जा 0.25, नंबर कम हो रहा। अगर जैसे हम 1/2 की पावर क्यूब लिख दें तो क्या हो जाएगा 1/2 8, अब 8 1/8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8.10 1 जा 8 1 जा 8, फिर 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 8 45। अब 1/2 की पावर ऐसे ही हम 4 कर दें तो ये 1/2 दूना 4 चौक 16 16 1/16 हो जाएगा। इसमें पॉइंट बढ़ाएंगे तब भी पे 10 होगा, 10 16 से ज़्यादा है। 10 अगर जैसे आपका देखिए 16 से ज़्यादा है तो 16.0 फिर बढ़ाना पड़ेगा। देखिए नंबर बहुत कम होते चला जा रहा है। अगर जैसे 1/2 की पावर हम n कर देंगे, n बहुत बड़ा है, इन्फिनिटी बहुत सारे नंबर है, तो ये बहुत टाइम्स 0.0000000 पॉइंट समथिंग कहीं 1 लास्ट में बचेगा, बहुत छोटा नंबर, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से R जो होगा जैसे वो हमेशा उसके बीच में ला ही कराएगा -1 से 1 में, और n लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा टेंडिंग टू 0। इसको तो हम यहाँ पे प्लस में इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा SN इज इक्वल टू R की पावर n जो है यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, तो A 0 - 1 अपान R-1। इसीलिए देखो ये फार्मूला कब वैलिड है जब 1 - 1 से 1 लाई करेगा, तो SN इज इक्वल टू -A अपान R-1। तो हम जैसे इसको ऐसे भी लग सकते हैं, A माइनस अपान माइनस कामन ले लें तो ये हो जाएगा 1 - R हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। SN इज इक्वल टू A अपान 1 - R। ये S इन्फिनिटी, n टर्म्स क्या होंगे यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करो, SN ये था तो यहाँ पे S इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ R की पावर n R इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये R की पावर n या फिर R की पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ठीक, ये 0 हो जाएगा। तो ऐसे होगा, तो इसको अब आप ऐसे लिख लीजिए
एस इन्फिनिटी, तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपान 1 माइनस आर। यहाँ पे r जो होगा वो 1 से -1 लाई करेगा, या ऐसे लिख सकते हो माड r इज इक्वल टू 1, और r 1 नहीं होगा, r इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये आपको एस ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स का फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, बहुत टाइम्स यूज़ होगा हर जगह पे, इस तरह की बना देंगे। तो चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया है, s इज इक्वल टू 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर + 1/3 क्यूब। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू a2 1/3/1, तो क्या हो जाएगा 1/3, r 1/3। तो ये देखो वो सेटिस्फाई कर रही है ना, r -1 से 1 के बीच में मतलब लाई कर रहा है। तो चलिए अब इसको हम वही एस इन्फिनिटी का फार्मूला क्या होता है, ये इन्फिनिटी तक है, प्लस प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो एस इन्फिनिटी एस इन्फिनिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए अपान 1 माइनस आर। तो एस इन्फिनिटी जो इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1/1 - 1/3। तो एस इन्फिनिटी हो जाएगा 1/3 - 1 2/3। तो यह ऊपर होकर 3/2 बचेगा। और एक क्वेश्चन और है, चलिए इसको कर लीजिए, तो इस आसान है। क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इन्फानाइट जीपी इज 1। फर्स्ट टर्म 1 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ इन्फानाइट जीपी इज 1 एंड एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द सक्सीडिंग टर्म, फाइंड द सीरीज। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए जीपी इज 1, फर्स्ट टर्म 1 है, एंड एनी टर्म कोई भी टर्म है इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल सक्सीडिंग टर्म, जो आगे के टर्म है उनके सम के बराबर है। तो देखिए ए 1 है और लेट कॉमन रेशियो जो है वो r, तो ए पी वो जी पी क्या हो जाएगी 1 ए आर, तो ए 1 ही है, तो r r स्क्वायर हो जाएगा r क्यूब, ऐसे डॉट 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 तक चला जाएगा इन्फिनिटी तक। तो अब क्वेश्चन में जो बोल रखा हम वो कंडीशन लगाते हैं। जैसे मान लो हम फर्स्ट टर्म में लगा रहे हैं, तो आप किसी में भी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट लगाएंगे तो फर्स्ट इज इक्वल टू इन्फिनिटी टर्म्स का क्या होता है, यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म क्या है r, इसका बराबर होगा सम के बराबर। क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो जैसे मान लीजिए आप ये टर्म उठाएंगे तो इसकी वैल्यू आगे के इन्फानाइट टर्म का समेसन के बराबर है। तो हम लगा रहे हैं तो a, अब इसका समेसन क्या होगा a/1 माइनस आर होता है इन्फानाइट टर्म्स ऑफ जीपी, तो a हो गया r/1 माइनस आर। तो यहाँ से देखिए आपको r की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ मल्टीप्लाई करें 1 माइनस आर इज इक्वल टू आर, तो 1 इज इक्वल टू r प्लस आर, तो 2r इज इक्वल टू 1, तो r इज इक्वल टू 1/2। अगर जैसे आप इससे सेटिस्फाई नहीं है कि आप ये ले रहे हैं, तो आप चलिए r क्यूब लेके देख लीजिए, r स्क्वायर लेके देख लीजिए। तो r स्क्वायर किसके बराबर होगा, r स्क्वायर आगे के जितने टर्म्स हैं इन्फानाइट उनके सम के बराबर होगा, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। तो इसके आगे r क्यूब जो है ये a है, और कॉमन रेशियो तो 1 माइनस आर होगा। तो अब देखिए r स्क्वायर आर क्यूब, इसको क्या कैंसिल करोगे तो ये r बचेगा। अब यहाँ पे फिर 1/r/1 माइनस आर, इसको कैंसिल मल्टीप्लाई कराओ 1 माइनस आर, तो यहाँ से फिर r प्लस आर 1, तो 2r 1, r इज इक्वल टू 1/2। ये आप किसी भी टर्म में लगाएंगे तो वही आएगा r इज इक्वल टू 1/2। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of infinite number of terms of a GP. The sum of infinite number of terms of a GP is 4. The sum of their cubes is 192. Find the series.
द सम ऑफ इन्फानाइट नंबर, क्वेश्चन है द सम ऑफ इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए GP इज 4 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 192, फाइंड द सीरीज। तो हम लेट फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो R है, तो GP क्या हो जाएगी A कामा AR कामा AR स्क्वायर कामा AR क्यूब कामा डॉट 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 AR की पावर n-1। तो अगर इसे आप देखिए हमको क्या बोल रहा है, द सम ऑफ इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए GP इज 4, सम ऑफ इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए GP। सम ऑफ इन्फानाइट मतलब रियली ये द सम ऑफ इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए GP, sum of infinite numbers of terms of a GP is 4 and the sum of their cubes is 192, find the series। तो ये इन्फानाइट नंबर टर्म्स तक है, इन्फानाइट नंबर टर्म तक है। तो जनरली जब इन्फानाइट नंबर टर्म होता है तो एक ही सम का वो फार्मूला ही है, तो क्या हो जाएगा आप पहले लगाइए, ये अगर जैसे ये ऐड हो रहा है A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा SN इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म A अपान 1 माइनस R, ये हो जाएगा। अगर जैसे हम इसका क्यूब कर रहे हैं, इसका क्यूब कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा A क्यूब प्लस A क्यूब R क्यूब प्लस A क्यूब R की पावर 5 हो जाएगा, क्यूब करेंगे A क्यूब R की पावर, फिर क्यूब करेंगे तो R नहीं 9 हो जाएगा, 3 और ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। जब क्यूब करेंगे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है A क्यूब और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा A क्यूब R क्यूब अपान A क्यूब, तो A क्यूब कैंसिल होकर आपका कॉमन रेशियो R क्यूब निकल आएगा। तो यहाँ पे सम का फार्मूला फिर SN निकालिए, S इन्फिनिटी तो इज इक्वल टू A क्यूब अपान 1 माइनस R क्यूब। ये S इन्फिनिटी ही थी। ये आपको वैल्यू दे रखा है 4 इसमें क्वेश्चन में, तो ये 4 इज इक्वल टू A अपान 1 माइनस R, तो इधर जाएगा तो 4 माइनस 4R इज इक्वल टू A। अब हम ये A की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दें, तो ये एस इन्फिनिटी क्या दे रखा है 192, तो ये है 192 इज इक्वल टू A क्यूब अपान 1 माइनस R क्यूब। तो 192 1 माइनस R क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब, ये सेकंड इक्वेशन है। अगर जैसे हम फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट है और फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 4 1 माइनस R इज इक्वल टू A, और ये यहाँ से हो जाएगा 192 1 माइनस R क्यूब इज इक्वल टू अपान A क्यूब, तो ये क्या बचेगा यहाँ से देखिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 1 माइनस R, ये हम ऐसे लिख सकते हैं 192 1 माइनस R, और 1 माइनस R क्यूब पे फार्मूला होता है 1 माइनस R 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R AB इज इक्वल टू 1 अपान A स्क्वायर। एक मिनट सॉरी यार, थोड़ा गलत हो गया। गलत क्या आ जाएगा ऐसे भी, लेकिन हमको यहाँ से ए हटाना पड़ेगा ना क्वेश्चन में, नहीं तो ए एक वेरिएबल बच जाएगा। तो हम चलिए 4 को कॉमन लेके 1 माइनस R इज इक्वल टू A, तो 4 क्यूब कितना हो जाएगा 4 क्यूब 1 माइनस R का होल क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 4 क्यूब 1 माइनस R, ऐसे लिखेंगे। अब 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R इज इक्वल टू A क्यूब,
ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड कर दो, तो इसके नीचे मान लो सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर दो, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो इसके नीचे हम इसको लिख देंगे सीधा सिंपली। तो 4 क्यूब 1 माइनस आर, अरे यार यहाँ पे ये 1 माइनस आर क्यूब ही रहेगा, ए क्यूब। तो यहाँ पे अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 192 1 माइनस आर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू ए क्यूब। ये सेकेंड इक्वेशन ही होगी। तो अब देखिए हम जैसे यहाँ पे फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, अब फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड कर दें, या सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो सेकेंड ये रखिए, इसके नीचे हम फर्स्ट लिख देते हैं। तो 4 क्यूब 1 माइनस आर का होल क्यूब अपान ए क्यूब। तो ए क्यूब कैंसिल 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस आर कैंसिल करेंगे तो यहाँ एक पावर कम पड़ जाएगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब 192 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू 4 क्यूब 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64। और यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, ये एक यहाँ 4 इंटू 4 है, और कितना बचा था यहाँ 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो 4 से एक बार कैंसिल करेंगे तो क्या हो गया, 4 चौक 16 17 18 19 4 8 32। अब फिर एक बार चार्ज कर दीजिए, 4 एकम 4 दूनी 8। अब फिर चार्ज कर दिया, 4 3 12। तो ये मल्टीप्लाई कराइए अंदर, तो 3 प्लस 3 आर स्क्वायर प्लस 3 आर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर। तो यहाँ से आप आर स्क्वायर इधर लाएंगे तो 3r में 2r चला जाएगा, तो कितना 2r स्क्वायर बचेगा, और 3r ये माइनस 2r ऐड होके 5r हो जाएगा, प्लस ये 1 माइनस आएगा तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2r स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1r प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2r कॉमन ले लें हम, जैसे 2r कॉमन ले लेंगे तो r प्लस यहाँ पे 4r था तो 2 बचेगा, यहाँ पे प्लस कॉमन ले लें तो r प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, r प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2r प्लस 1 इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू -1/2, यहाँ से r इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू आपकी r इक्वल टू -2 नहीं होगा, क्योंकि इन्फानाइट टर्म के लिए ये होल्ड नहीं करता। तो r इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर जैसे आपको यूज़फुल लेक्चर्स लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, और कहीं